हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर करूँगा कि दोस्तों ये जो पीसीबी है ये मार्केट का लोकल चाइना किट है जो सीआरटी टीवी किट। तो ये किट का अंदर जो रेगुलेटर सेक्शन होता है कि सबको पता है मेनली अब टीवी टेक्नीशियन होगा तो ज़रूर पता होगा कि स्ट्रीम मोड से स्टैंड बाई ऑन करने के बाद इसका जो रेगुलेटर सेक्शन ये ऑन होता है। मान लो इसका अंदर दो रेगुलेटर ये ट्रांजिस्टर है, एक 5 वोल्ट का और एक 8 वोल्ट का, ठीक है। तो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट ये जो ट्रांजिस्टर ये स्टैंड बाई ऑन होने के बाद जब ऑन होता है तो एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट निकलता है, एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट निकलता है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर से इसका अंदर जो ट्रांजिस्टर है यहाँ से 5 वोल्ट निकलता है और ये ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट निकलता है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज ये जब ड्रॉप हो जाता है, मैं बहुत वीडियो के अंदर देखा है कि ओनली 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो आपको 5 वोल्ट लाइन को चेक करना पड़ेगा, 8 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो आपको 8 वोल्ट लाइन को चेक करना पड़ेगा। इसी तरह लाइन को ट्रेस करके आप पता कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। बट दोस्तों इसी तरह एक प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है क्योंकि इसका अंदर 5 वोल्ट और 8 वोल्ट दोनों ही ड्रॉप है, बट पूरा ड्रॉप नहीं है, जीरो नहीं है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप है। और जब मैं ये जो 5 वोल्ट लाइन है, ठीक है, जो ट्यूनर का पास जाता है, ये जो 5 वोल्ट लाइन देखिए, मैं ये लाइन का अंदर जो जम्पर है, जम्पर को मैं ओपन करने का बाद यहाँ पर 5 वोल्ट भी मिल रहा है, यहाँ पर 8 वोल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये रेगुलेटर सेक्शन ओके है। तो जब जम्पर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, 8 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाता है। तो चलिए ये लाइन जो जा रहा है, ये लाइन से जो जा रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जम्पर है, जम्पर का बाद ये जो लाइन जा रहा है इधर साइड यहाँ तक एक जम्पर है, ठीक है। ये और यहाँ से यहाँ तक ये जो जम्पर है और ये लाइन इधर से दोस्तों देखिए ये जम्पर है और ये ट्यूनर पिन पर आ रहा है। तो मैं ट्यूनर पिन को ओपन करके देखा तब भी दोस्तों 5 वोल्ट ड्रॉप है, 8 वोल्ट भी ड्रॉप है। लास्ट में ये जो ट्यूनर साइड जा रहा है ये लाइन को मैं कट कर दिया यहाँ से कट करने का बाद तब भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों और ये जो जम्पर है और जम्पर का ये जो लाइन है, ये लाइन दोस्तों आईसी का दोस्तों 36 नंबर पिन और ये आईसी का 47 नंबर पिन, ठीक है। 36 नंबर और 47 नंबर पिन का अंदर जो ये लाइन आ रहा है, ये जम्पर को मैं ओपन करने का बाद यहाँ से ओपन करने के बाद इसका अंदर 5 वोल्ट भी मिल रहा है और 8 वोल्ट भी, यहाँ पर 8 वोल्ट भी प्रॉपर बन रहा है। जब ये लाइन को मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, 8 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन जो जा रहा है बीच में एक कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर को मैं चेंज किया तब भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और ये जो आईसी, ठीक है, ये जो लाइन 36 नंबर पिन को ओपन कर दिया और इसका साथ 47 नंबर पिन, ये जो लाइन है, ठीक है, ये 47 नंबर पिन को ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद भी वोल्टेज ड्रॉप है। तो और क्या दिखना पड़ेगा, ये 47 नंबर पिन का साथ यहाँ से यहाँ तक एक पीएफ है, ये पीएफ को मैं ओपन कर दिया, ओपन करने का बाद भी वोल्टेज ड्रॉप है। 36 नंबर पिन का साथ यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद भी वोल्टेज ड्रॉप है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कौन पोजीशन से हो रहा है, जब 5 वोल्ट लाइन को मैं ओपन कर देता हूँ ये जम्पर से, मतलब आईसी का साइड से, ठीक है, आईसी साइड से, ये आईसी साइड का अंदर और कुछ भी नहीं है, ओनली ये आईसी पिन है, ठीक है। तो क्या करूँगा कि ये आईसी कनेक्ट करने के बाद 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, 8 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों मैं प्रोसेसर आईसी को भी चेंज कर दिया, चेंज करने का बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो आप कैसे इसको रिपेयर कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि इसका अंदर जो प्रॉब्लम है, तो आपका क्लियर करके दिखाने के लिए मैं मीटर को यहाँ पर रखता हूँ और मैं अभी सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। सप्लाई देने के बाद आपको दिखाऊंगा। अभी ये 5 वोल्ट लाइन ओपन है, 5 वोल्ट लाइन ओपन होने का बाद क्या होगा
कि इसका अंदर जो वर्टिकल ऑसिलेशन सेक्शन है ये काम नहीं करेगा। यहाँ से जो सिग्नल वर्टिकल आईसी के पास आएगा, ये दोस्तों वर्टिकल आईसी दोस्तों काम नहीं आएगा तो काम नहीं करेगा, बट EST ऑन हो जाएगा क्योंकि इसका अंदर 8 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये आईसी का अंदर HVCC का अंदर 8 वोल्ट मिलेगा तो EST ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया। फास्ट आपको दिखाऊंगा EST सप्लाई 100 ये 23 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। और EST बन रहा है कि नहीं, ये EST देखिए 160 वोल्ट EST बन रहा है। और यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है। ये देखिए 5.5 5.4 इसी तरह वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो सप्लाई को मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको जो दिखाऊंगा कि दोस्तों आपका सामने मैं लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह प्रॉब्लम है। ये 5 वोल्ट लाइन का जंपर को मैं ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। चलिए ये 5 वोल्ट जंपर को मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और ये आईसी के साथ कनेक्ट हो गया। तो अभी इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया। EST सप्लाई अभी देख सकते हो, EST सप्लाई अभी 128 है, ये थोड़ा हाई है, ये डाउन करना पड़ेगा। और ये 5 वोल्ट देखिए अभी ड्रॉप हो गया, 3.5 हो गया, ठीक है। और ये साइड भी देखिए 3.5 हो गया। और यहाँ पर 8 वोल्ट देखिए ड्रॉप हो गया, 8 वोल्ट लाइन का अंदर 5 वोल्ट हो गया। तो दोस्तों ये क्या फॉल्ट है? तो प्रॉपर 8 वोल्ट यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर 5 वोल्ट भी होना चाहिए। तो और क्या फॉल्ट हो सकता है? चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो 5 वोल्ट लाइन का अंदर ये कैपेसिटर को मैं चेंज किया और देखिए मैं न्यू आईसी भी लगाया, ठीक है। तो दोस्तों और क्या देखना पड़ेगा? तो मैं आपको सब कुछ बताया। और क्या इसका अंदर जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, आपका मन में डाउट होगा कि रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो है ये फॉल्ट होने का रीजन से वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। आप देख सकते हो इसका अंदर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर भी मैं चेंज किया, ठीक है। कैपेसिटर को ओपन कर दिया। और क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कौन पोजीशन से आ रहा है। दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है तो बड़ा बड़ा टेक्नीशियन का भी दिमाग बिगड़ जाता है कि और क्या चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो 5 वोल्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये आईसी का साथ कनेक्शन है और कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये आईसी पिन को ओपन करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए अभी मैं ये फॉल्ट को आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि इसका ओरिजिनल फॉल्ट कौन पोजीशन से आ रहा है। तो दोस्तों मैं EST सप्लाई को ओपन कर दिया। अभी ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया और एक 100 वाट डैमी लोड मैं आउटपुट का अंदर लगाया। ये 100 वाट लैंप है, ठीक है। EST सप्लाई को प्रॉपर किया, ठीक है। कितना किया चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और EST सप्लाई अभी ये देखिए EST सप्लाई 112 वोल्ट है, ठीक है। प्रॉपर कर दिया EST सप्लाई को। अभी एक बार दिखाऊंगा कि ये आईसी पिन को मैं सोल्डरिंग कर दिया। आईसी पिन को सोल्डरिंग कर दिया। सोल्डरिंग करने के बाद यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है अभी देखिए 4.8 आ रहा है। 8 वोल्ट पिन पर कितना आ रहा है 6.4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर वोल्ट नहीं आ रहा है, कभी कभी 5 वोल्ट भी 8 वोल्ट लाइन का अंदर देखा जाता है। और ये 5 वोल्ट जो लाइन है इसका अंदर अभी 4.9 है, बट कभी कभी लो भी देखा जाता है। तो ये क्या फॉल्ट है? इसका अंदर जो जो चेंज करने का ज़रूरत है सब कुछ चेंज कर दिया, बट जो दोस्तों मैं चेंज किया आपको इसी तरह कुछ प्रॉब्लम का अंदर चेंज कर सकते हो सकता है। बट इतना कुछ चेंज करने के बाद जब भी ये नहीं हुआ तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका एक इम्पोर्टेंट वोल्टेज कि मेनली ये रेगुलेटर सेक्शन का अंदर मैं ये दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज किया और कुछ भी चेंज नहीं किया। इसका अंदर जो जेनर डायोड है एक 5.6 वोल्ट का जेनर डायोड है और एक 8.2 वोल्ट और 8.9 वोल्ट का जेनर डायोड देखा जाता है।
तो वो भी फॉल्ट हो सकता है, इसका बायसिंग रेजिस्टेंस भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी मैं चेंज नहीं किया। चलिए मैं एक बार सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया कि यहाँ पर 110 वोल्ट का जगह 112 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद ये वर्टिकल सप्लाई 28 वोल्ट ये सब प्रॉपर बन रहा है। और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई देखिए 8 वोल्ट। तो दोस्तों ये 10 वोल्ट 11 वोल्ट 12 वोल्ट के आसपास ये वोल्ट देखा जाता है, ये 8 वोल्ट है। इसी का रीजन से ये जो लाइन जा रहा है, यह सब रेजिस्टेंस इधर है, यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट है, 7.9 वोल्ट। और यह से दोस्तों सप्लाई ये दो ट्रांजिस्टर का अंदर आता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसका अंदर 5 वोल्ट है। ठीक है, तो ये सप्लाई लाइन को भी आपको देखना पड़ेगा। और ये जो 28 वोल्ट जो वर्टिकल सप्लाई है, ये लाइन से एक सप्लाई इधर आता है और यहाँ से दोस्तों वोल्टेज इधर भी आता है, ये लाइन को भी आपको देखना पड़ेगा। ये सब वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन का अंदर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया। सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई का अंदर एक कैपेसिटर है, ये भी वीक हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेगुलेटर सेक्शन का अंदर क्या है। देखिए ये सब पुराना कैपेसिटर है और ये कॉइल टूट गया, ये अलग बात है। तो इसका अंदर ये रेगुलेटर सेक्शन का कैपेसिटर को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। जो रेगुलेटर सेक्शन का मेन सप्लाई लाइन का अंदर कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर, तो आपका सामने ये कैपेसिटर ओपन करूँगा और आपका सामने एक बार लगाऊंगा कि ये जो कैपेसिटर 470 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। चलिए मैं ये कैपेसिटर चेंज करके मैं यहाँ पर अलग से कैपेसिटर लगाऊंगा। तो मेरे पास ये 470 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर आपको कुछ भी कैपेसिटर लगाने का पहले आपको नेगेटिव और पॉजिटिव देख के लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैपेसिटर को मैं सोल्डरिंग कर दिया। ठीक है, करने के बाद मैं सप्लाई देके दिखाऊंगा आपको कि कितना वोल्ट आ रहा है। चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज आप देखिए 11 वोल्ट आ रहा है, 11.4 वोल्ट। और रेगुलेटर का अंदर जो वोल्टेज आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर 5 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, और 8 वोल्ट लाइन का अंदर देखिए प्रॉपर 8.2 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ये जो 8 वोल्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ये देखिए 8.12 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है। और आईसी का 36 और 47 नंबर पिन पर। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए 5 वोल्ट बन रहा है। आप मीटर के अंदर देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, और ये ट्यूनर लाइन का अंदर जो वोल्टेज ये देखिए 5 वोल्ट बन रहा है। मतलब ये रेगुलेटर सेक्शन ओके हो गया। इसका जो प्रॉब्लम था तो दोस्तों ये कैपेसिटर का फॉल्ट था। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।